जूते का तस्मा भी टूट जाए तो वो भी उसी से मांगो। तो फिर मैं क्यों ना उससे मांगूं? मुझे उसने दुनिया में भेजा है, मुझे वजूद दिया है। क्या फ़र्क पड़ता है अगर उसने मुझे कुछ लिया है मुझसे, तो उसके मुतबादिल में बहुत कुछ मुझे अता किया। 8 साल की उम्र में रात को वालिद साहब के साथ सोया था, हल्का सा बुखार था मुझे, तो वॉशरूम करने के लिए उठा हूँ तो नीचे गिर गया। 30 में से 28 लोग ऐसे थे जिन्होंने मेरा मजाक उड़ाया था कि हम आपको पेट्रोल डलवा देते हैं, आपके बस की बात नहीं है, ये बाइक पे आप इतना लंबा सफ़र कैसे कर सकते हो। पाकिस्तान की तारीख में कभी कोई पोलियो पर्सन जो है वो टूरिज़म में नहीं जा सका। अस्सलाम वालेकुम जी, पैगाम टीवी में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ अरसलान आज़म। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे नौजवान से करवाने जा रहे हैं जो कि दिखने में डिसेबल्ड हैं लेकिन पुरअज़म हैं, बाहिम्मत हैं, मोटर बाइक पर पूरा पाकिस्तान घूम चुके हैं और अब वर्ल्ड टूर की ख्वाहिश रखते हैं। हमारे माशरे में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके हाथ पांव सलामत है लेकिन उसके बावजूद भी वो शिकवा करते हैं, अपनी नाकामियों का इज़हार करते हैं। लेकिन दूसरी जानिब ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो डिसेबल्ड होने के बावजूद नेमतों का इज़हार करते हैं, शुक्रगुजारी का इज़हार करते हैं, रब के करम का इज़हार करते हैं। उसी की एक मिसाल ये एक सड़क किनारे ये शख्स मुझे नज़र आता है। बाइक पर बाइकर है, 4 पहियों वाली बाइक है और इनसे मैंने जानने की कोशिश की। इन्होंने बताया कि ये वर्ल्ड टूर की ख्वाहिश रखते हैं, पोलियो इन्हें हुआ किसी दौर में, इनकी क्या कहानी है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं क्या दास्तां रही, और बड़े पुरज़्म हैं, बाहिम्मत हैं। हम तो इसकी ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन अज़्म जो होता है ये खुदादाद सलाहियत होती है, इंसान के अंदर छुपी हुई होती है। और फ़र्क सिर्फ ये होता है कि कोई जानते हुए एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है और ख़ुद को पहचान नहीं पाता। और असल इंसान भी वही है कि जो अल्लाह ताला की खुदादाद सलाहियतों को समझते हुए अपने अंदर और ख़ुद को जो पहचान गया वो उसको पा भी लेता है और ज़िंदगी में बहुत कुछ कर भी जाता है। तो मुझे ये बताएं अब तक लॉन्ग ट्रैवल्स कितने कर चुके हैं? लॉन्ग ट्रैवल तो जी पाकिस्तान का एक मैंने किया है, जो कि मैंने सिंध से लेकर खुंजराब तक का ट्रैवल 7,000 किलोमीटर का ये ट्रैवल था, जिसमें तमाम प्रोविंस को एक्सप्लोर किया, तमाम वैलीज़ को एक्सप्लोर किया। यूनिक और एक्सपीरियंस था और बहुत टफ़ था। अच्छा, घर वालों ने इजाज़त दे दी कि तबीयत ठीक नहीं है या तबीयत बिगड़ जाएगी, सफ़र में बड़ी मुश्किलात का सामना भी रहता है? मुश्किलात के बग़ैर सफ़र हो ना तो वो सफ़र का मज़ा आता है और ना ही वो सफ़र होता है। इसी तरह ज़िंदगी भी एक सफ़र का नाम है। तो ज़िंदगी में मुश्किलात नहीं है और सुख ही सुख है, तो वो ज़िंदगी जीने का भी कोई मज़ा नहीं है। तो घर वालों की तरफ से, माँ बाप की तरफ से देखिए ये चीज़ पावर किसने किया ज़्यादा? एम्पावर सोसाइटी ने एम्पावर किया। वो कैसे, वो ज़रा बताएं। तरबियत तो सोसाइटी करती है इसमें। पाकिस्तान के अंदर ये ख़ास तौर पर देखा जाता है कि जब कोई डिसेबिलिटी का शिकार होता है तो लोग बड़ी अजीब नज़रों से देखते हैं। लोग मतलब कि समटाइम एक मिथ बन चुकी होती है कि यार अगर ये डिसेबिलिटी का शिकार है तो ज़्यादा से ज़्यादा रोड पे बैठ के भीख मांग लेगा। अब मैंने जब ये नेशनल रिकॉर्ड बनाना चाहा तो 30 लोगों को मैंने टारगेट किया कि जो मेरा बजट था, क्या बजट था, 1 लाख रुपया मुझे चाहिए था। तो 30 में से 28 लोग ऐसे थे जिन्होंने मेरा मजाक उड़ाया था कि हम आपको पेट्रोल डलवा देते हैं, आपके बस की बात नहीं है, ये बाइक पे आप इतना लंबा सफ़र कैसे कर सकते हो, फिर आप माजूर हो, आप कैसे अपने आप को सरवाइव करवाओगे। नारायण का कान बंद हो चुका है, बाबू सर टॉप बंद हो चुका है, तो KKH के ऊपर तो जो है वो आप जा ही नहीं सकते, तो आपके बस की बात नहीं है। तो कोशिश यही रही है कि अगर जो हमें कोई नकारा समझता है तो फिर उसको जवाब दिया जाए, जवाब करके दिया जाए, तो कामयाब हो के दिखाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने इस सूरत में जवाब दिया? ऐसा ही है। उसमें फिर 2 लोग ऐसे थे कि जो मुझे उन्होंने कहा कि जिनमें मैं बल्कि उनका ताउम्र जो है मशकूर रहूँगा, डॉक्टर कैसर रफ़ीक साहब जो थे डिस्कवर पाकिस्तान के जो CEO, और उन्होंने एम्पावर किया। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा इसके ऊपर, उन्होंने तो बिल्कुल, जब मैंने उनके साथ अभी मैंने खड़े खड़े उनके साथ मैंने शेयर किया कि सर मैं पाकिस्तान की तारीख में कभी कोई पोलियो पर्सन जो है वो टूरिज़म में नहीं जा सका, तो मैं नेशनल रिकॉर्ड जो है वो बनाना चाहता हूँ। तो मुझे कहते हैं कि अच्छा
डू इट, कर सकते हो, करके दिखाओगे? जाओ, क्या चाहिए, क्या कितने चाहिए, ये सर मुझे ये नीड चाहिए, ओके, ये किया, सुबह को किया, उनको बताया, शाम को उन्होंने अप्रूव किया और रात को ही मैंने सफ़र शुरू कर दिया। अच्छा, थोड़ा सा ये बताएं कि बाय बर्थ को डिसेबिलिटी थी या बाद में ये सिलसिला हुआ? नहीं, मुझे बाय बर्थ नहीं थी। मैं 8 साल का था जब मैं खेलता कूदता था और ज़िंदगी को एंजॉय कर रहा था, बचपन को एंजॉय कर रहा था। और 8 साल की उम्र में रात को वालिद साहब के साथ सोया था, हल्का सा बुखार था मुझे, तो वॉशरूम करने के लिए उठा हूँ, नीचे उतरा हूँ चारपाई से, तो नीचे गिर गया हूँ। बस उसके बाद जैसे ज़िंदगी में अंधेरे छा जाते हैं कि एक अच्छा भला जो है वजूद दौड़ता फिरता जो है वो एकदम से ज़मीन पर आ गिरे, तो कैफियत क्या होती है ये वही बेहतर समझ सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी फिर जो है वो पुरअज़्म रहना, बाहिम्मत रहना, वो आपने करके दिखाया। बिल्कुल, उसमें सबसे बड़ा रोल जो जैसे मैंने पहले कहा आपको कि सोसाइटी के अंदर आपके अपने भी शामिल होते हैं, पराए भी शामिल होते हैं, तो बस एक शिकवे शिकायत के अंबार थे अल्लाह के हजूर कि क्यों मेरे साथ ऐसा, कि खुशी के लिए मैं किसी के पास मुयस्सर नहीं हूँ। मैं अगर बाहर निकलने के लिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने मेरे वजूद के अंदर भी रूह डाली है, मुझे दिल दिया है, दिमाग दिया है, ख्वाहिशात रखी हैं कि मैं दोस्तों के पास जाऊं, मैं बाहर दुनिया देखूं, मैं गली में निकलूं, मैं फंक्शंस में। लेकिन वो वक्ती तौर पे आपने किए होंगे, लेकिन उसके बाद एहसास हो गया कि जनाब अब फरियाद की जाए, इल्तिजा की जाए, दुआ की जाए। देखिए, एक वो गम की सूरत में आपने शिकवे किए, किस सूरत में? बिल्कुल 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 गम की, वो शिकवा नहीं कह सकते, फिर गम गम कह सकते। नहीं, मैं उसको गम ही कहूँगा, गम का इज़हार किया, लेकिन गम लेकिन वो अल्लाह ताला से किया। बिल्कुल करना भी उसी से चाहिए। जी जी। मेरे करीम आका का भी फरमान है कि अगर कुछ मांगना है, हत्ता कि जूते का तस्मा भी टूट जाए, तो वो भी उसी से मांगो। उसी से मांगो। तो फिर मैं क्यों ना उससे मांगूं? मुझे उसने दुनिया में भेजा है, मुझे वजूद दिया है, क्या फ़र्क पड़ता है अगर उसने मुझे कुछ लिया है मुझसे, तो उसके मुतबादिल में बेशुमार नेमतें और बेशुमार। बहुत कुछ मुझे अता किया। अच्छा, ये बताएं, टूर पे जाने से पहले क्या क्या चीज़ें प्लान करते हैं, कितना वक्त लगता है, और वर्ल्ड टूर की अभी तैयारियां कब से जारी हैं, क्या सिलसिला है इस तैयारियों के बारे में बताएं। वर्ल्ड टूर की तैयारियाँ जी, हमने इसको जो है, चूँकि मेरा थोड़ा सा रहा है पावर लिफ्टिंग का, तो उसमें मैं 20 टाइम नेशनल चैम्पियन भी रहा हूँ पाकिस्तान का, 3 टाइम इंटरनेशनल गोल्ड मेडल्स भी विन कर चुका हूँ। तो थोड़ा सा इसका मुझे एज मिला कि मेरी एक्सरसाइज और उसकी वजह से, क्योंकि पोलियो में इम्यून सिस्टम जो होता है वो कमज़ोर हो जाता है, तो ज़्यादा देर जो है ना वो बैठ पावर लिफ्टिंग का होता है। बिल्कुल बिल्कुल डिसेबिलिटी फील नहीं करते थे। ऐसा ही है। तो 2.5 साल ये नेशनल रिकॉर्ड बनाने के बाद जो था, 2.5 साल हो गए हमें इसकी प्रिपरेशन करते हुए। हमने इस टूर को जो है वो प्लान 3 मेगा नोबल कॉजेज़ के ऊपर रखा है। पोलियो अवेयरनेस की कॉज है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर पोलियो सिर्फ रह गया है, या छोटे मोटे केसेस जो हैं वो अफ़गानिस्तान में निकल आते हैं। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि पाकिस्तान में पोलियो का ख़ात्मा होना बहुत ज़रूरी है। एक ये कॉज है, दूसरी बिल्कुल, तीसरी cause। दूसरी वुमेन एम्पावरमेंट की कॉज है, और तीसरी जो सबसे अहम है वो सॉफ्ट इमेज ऑफ पाकिस्तान की कॉज है, कि पाकिस्तान का लिए जो है कुछ ऐसा Soft होना चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मेरा मुल्क आज जिस दौराहे पे खड़ा है कि गिद्ध हमलावर है, तो इस तल्ख दौर के अंदर जो है कि एक ऐसा काम किया जाए, दुनिया को दिखाया जाए कि पाकिस्तान इज़ अ पीसफुल कंट्री, पाकिस्तान इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री। और ये जो मिथ बनी हुई है कि औरतों पर पता नहीं क्या क्या मजालिम होते हैं, ख़त्म होना सॉफ्ट इमेज। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसके लिए हमने जो प्रिपरेशन की है, हमने 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड जो हैं गिनीज में, उनको इंशाल्लाह ब्रेक करेंगे, और अगर ये हम कर लेते हैं तो गिनीज़ बुक में पाकिस्तान के 6 से 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड जो हैं वो बनेंगे इसमें, क्योंकि ये अप्रोक्सीमेटली 1,65,000 किलोमीटर का ये ट्रैवल होगा। 18 माह पे ये मुश्तमिल है, और 74 कंट्रीज़ को एक्सप्लोर करेंगे हम। 74। बिल्कुल ठीक है, और 1,64,000 किलोमीटर का ये सफर बिल्कुल। सारा इसी बाइक पर करेंगे?
نہیں جی، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اگر کوئی اللہ کا کوئی ایسا بندہ جو ہے وہ ہمیں بائکس دے دے تاکہ ہم اپنا سفر کر سکیں، تو کیونکہ بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ پاکستان میں اگر کسی کے لیے کوئی اپرچونٹیز ہیں تو وہ کرکٹرز ہیں، کیونکہ وہ واضح طور پہ ہمیں کہا گیا ہے تم ہارو یا جیتو ہمیں تم سے پیار ہے. تو اگر کسی نے بننا ہے تو وہ کرکٹر بنے. اگر کوئی کھیل ہے، کوئی ایکٹیویٹیز ہے پاکستان کے اندر تو وہ کرکٹ ہی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. دوسری ایکٹیویٹیز کو بھی جو ہے وہ برابری کی سطح پر لے کر بالکل ڈیفینیٹلی ہم بھی پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں. ہم بھی چاہتے ہیں پاکستان کا نام روشن کرے جیسے پہلے کیا ہے. تو لوگوں کو آنا چاہیے، ہماری سپورٹ کرنی چاہیے، آگے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. لیکن پھر بھی امید ہے کہ کوئی نہیں ہے تو اوپر بیٹھی ذات وہ تو ہے. بہت شکریہ جی. علی مصطفیٰ میرے ساتھ موجود تھے جو کہ اب 1,64,000 کلومیٹرز کا ٹور کرنے جا رہے ہیں، اور اس سے پہلے 15 سے 20,000 کلومیٹرز کا سفر کر چکے ہیں، وہ بھی ڈسیبلٹی ہونے کے باوجود. اور پاکستان کا سافٹ امیج جو ہے وہ پوری دنیا کے سامنے پریزنٹ کرنا چاہتے ہیں. مزید اسی طرح کی سٹوریز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے. یہیں پر اپنے میزبان ارسلان اعظم کو اجازت دیجیے. اللہ کے بعد.